आपके मैं अभी माननीय नीरज गोरा जी से पूछ रहा था कि घैला जो है कहाँ आता है, मतलब किस माननीय विधायक के क्षेत्र में आता है, थोड़ा वहाँ बाउंड्री का मामला है, इसलिए मुझे थोड़ा संशय था। तो उन्होंने कहा कि सपा के माननीय विधायक जी के, अरमान जी के क्षेत्र में आता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने घैला में 7 लाख टन आपका इकट्ठा हुआ कूड़ा साफ करके घैला में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल हम लोगों ने बनाया है, उसको आप देखने तो जाइए कम से कम, और देख करके उस प्रेरणा स्थल पे गर्व करिए कि यहाँ जहाँ की आदमी तो छोड़िए जानवर भी खड़ा होना नहीं पसंद करता था, ऐसी जगह पर माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के 3 हमारे महामानवों के नाम पर बने हुए प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करते हैं। और इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात का माननीय अध्यक्ष जी जिक्र किया था कि इस जगह पे जहां आज हम खड़े हैं प्रेरणा स्थल बना है, वहां 7 लाख टन कूड़े का ढेर था, उसे साफ करके नगर निगम ने ठीक किया है। शिवरी में इसी तरह से आपका छोड़ा हुआ 20 लाख टन कूड़ा हमने साफ किया है। आपके 4 सरकारों के द्वारा छोड़ा हुआ कूड़ा जो है हमने साफ किया है। 20 लाख टन वहां पड़ा हुआ था, उसमें से 17.5 लाख मीट्रिक टन हमने प्रोसेस कर दिया, साफ कर दिया, और बाकी कुछ ही दिनों में हम उसका नेस्तनाबूद भी कर देंगे। आपकी जानकारी के लिए, लखनऊ प्रदेश का तो है ही, देश का शायद एक ऐसा नगर बना है माननीय अध्यक्ष जी कि जहां 2100 मीट्रिक टन जो रोज का कूड़ा निकलता है वो रोज का रोज प्रोसेस हो रहा है, और इस तरह से जीरो वेस्ट नगर जो है आपका लखनऊ बन करके उभरा है। आप यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है, जो कूड़ा आपका छोड़ा हुआ कूड़ा जो प्रोसेस करके हम लोग उसमें से बहुमूल्य चीज़ें बना रहे हैं, उन्हीं में से बहुमूल्य चीज़ों में से जो है हमारा उत्तर प्रदेश दर्शन पार्क बना हुआ है, जा करके कभी समय मिले तो अवश्य देख करके आइएगा। इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ओवरऑल जो राज्य की अगर हम बात करें तो लखनऊ की पहले बात कर लो, आपका फैजुल्लाहगंज का नाला अभी माननीय नीरज गोरा जी बैठे होंगे, बताएंगे कितनी ऐतिहासिक समस्या थी फैजुल्लाहगंज के लोगों की। हमने उसको पिछले 3 साल में वहाँ 40 करोड़ रुपए मंजूर करके नाला बंद करके, और पिछली बरसात में बहुत बड़ी आबादी को उस बाढ़ में से मुक्ति मिली थी। आप जहाँ बैठे हुए इस विधानसभा के प्रांगण में घुटने भर पानी होता था। हम जब यहाँ आए, पहली या दूसरी बरसात थी, पत्रकारों ने हमको रोक लिया, मंत्री जी ये क्या, हमने उसका स्टडी किया, स्टडी करने के बाद व्यवस्थाएं की गई, और आज पिछली बरसात जिस दिन रात में यहाँ सभा चल रही थी, उस दिन रात में मूसलाधार बरसात हुई और 1 इंच पानी इस प्रांगण में नहीं आ रहा था। तो ये बातें आपको स्वीकार करनी चाहिए। नज़र दोष है तो उसको ठीक कर लीजिए,